हेलो स्टूडेंट, मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की यूनिट को आगे कंटिन्यूस लेते हुए पार्शियल डिफरेंशिएशन में अब आप क्या आता है कि पोलर फॉर्म में रूपांतरण कीजिए कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में। तो आप पढ़ चुके हो कि पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या अंतर होता है। एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब आपने को दे रखा है कि निम्न समीकरण को कौन सी है, डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो को पोलर कोऑर्डिनेट में रूपांतरण करना है। तो आपको आर इक्वल टू दे रखा है रिलेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इन रिजल्ट को अपने को यूज करना है। तो पहले आर का एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका डेल आर बटा डेल एक्स हो गया एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x इक्वल टू आर कोस थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है तो उसका r, तो आपका हो गया डेल आर बटा डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा। इसी प्रकार डेल आर बटा डेल वाई निकालेंगे तो y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y का मान है आर साइन थीटा अपॉन आर, तो ये हो गया साइन थीटा। फिर डेल थीटा बटा डेल एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कॉन्स्टेंट, तो वाई अपॉन एक्स का हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करने पर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें एक्स और वाई का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसी प्रकार डेल थीटा बटा डेल वाई का मान निकालेंगे तो आएगा कॉस थीटा अपॉन आर। अब अपने को पता है यू इज ए फंक्शन ऑफ थीटा आर, या और आर और थीटा जो है एक्स और वाई के फंक्शन है। तो डेल यू बटा डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बटा डेल आर बटा डेल एक्स प्लस डेल यू बटा डेल थीटा बटा डेल एक्स। डेल आर बटा डेल एक्स और डेल थीटा बटा डेल एक्स का मान रखा तो आपको हो गया डेल यू बटा डेल आर कोस थीटा प्लस डेल यू बटा डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। इसमें से अपने इसको कॉमन ले लेंगे यू को बाहर, तो कोस थीटा डेल बटा डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बटा डेल थीटा यू। ये समीकरण नंबर होगी 7। इसका अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे डेल बटा डेल एक्स डेल यू बटा डेल एक्स। डेल बटा डेल एक्स का मान रख दिया, डेल यू बटा डेल एक्स का मान रख दिया, दोनों को मान रखेंगे और इसको मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करेंगे तो आपके इसमें जो पार्ट आएगा वो आपका आएगा कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू बटा डेल आर स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा आर डेल स्क्वायर यू डेल आर डेल थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा आर डेल यू बटा डेल आर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा आर स्क्वायर डेल यू बटा डेल थीटा। इसी प्रकार अपने को निकालना है डेल यू बटा डेल वाई निकालना है और फिर इसका अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, साइन की जगह कोस पुट कर देना है, कोस की जगह साइन पुट कर देना है। तो यहाँ एक ध्यान रखना कि आपने यहाँ जो पहला पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू बटा डेल आर स्क्वायर है, ये वाई नहीं है, यहाँ आर है। इसी प्रकार ये जो साइन कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो आपके कौन सा हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर। ये नंबर होगी 9। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो आपके कुछ पार्ट इसमें से कैंसिल हो जाएंगे और कुछ कॉमन आ जाएंगे, तो अपने डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर यू बटा डेल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसी प्रकार 1 अपॉन आर डेल यू बटा डेल आर लेंगे तो उसमें भी अपने 1 आ जाएगा और 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल थीटा स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये जो आपका पार्ट है तो इसका मतलब अगर डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, और इसका पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो गया डेल स्क्वायर यू बटा डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल यू बटा डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 मार्क्स में आपसे पूछ भी सकते हैं कि अगर यदि डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 का ध्रुवीय रूपांतरण लिखिए, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें अपने को फॉर्मूला लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि x बराबर आर कोस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा हो, तो अपने को कह रहा है सिद्ध कीजिए डेल आर बटा डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बटा डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बी पार्ट में अपने को कह रहा है डेल आर बटा डेल एक्स और डेल एक्स बटा डेल आर बराबर होते हैं। सी पार्ट में डेल एक्स बटा डेल थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर डेल थीटा बटा डेल एक्स, और डी पार्ट में अपने को कह रहा है डेल स्क्वायर आर बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन। जब भी अपने को पोलर फॉर्म में दें तो आपको ये ध्यान रखना है कि x बराबर आर कोस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा ये एक नंबर, और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब अपने को क्या करना है कि इसका x बटा आर, तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे अपने 2 है तो उसका 2 नंबर का अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आर स्क्वायर का 2r
डेल आर बटा डेल एक्स इक्वल टू 2x, तो डेल आर बटा डेल एक्स इक्वल टू एक्स बटा आर और ये कोस थीटा। इसी प्रकार डेल आर बटा डेल वाई साइन थीटा, ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पीछे मैंने बताया वो भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, डेल आर बटा डेल एक्स का मान अपने कोस थीटा है, डेल आर बटा डेल वाई का मान साइन थीटा है। तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। बी पार्ट में अपने को कह रहा है डेल एक्स बटा डेल आर, तो डेल एक्स बटा डेल आर क्या होगा, तो एक्स बराबर आर कोस थीटा है तो डेल एक्स बटा डेल आर कोस थीटा होगा, और डेल वाई बटा डेल आर साइन थीटा होगा, और 3 और 4 दोनों का। अब डेल आर बटा डेल एक्स निकाला है, डेल एक्स बटा डेल आर है, पीछे अपने निकाला है वो भी कोस थीटा है। सी पार्ट में अपने को एक में डेल एक्स बटा डेल थीटा निकालेंगे तो माइनस आर साइन थीटा, क्योंकि एक्स बराबर आर कोस साइन थीटा है, कोस थीटा है तो माइनस आर साइन थीटा हो गया। और डेल थीटा बटा डेल एक्स क्या होगा, 1/, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो 5 और 6 से दोनों को मान रखेंगे तो आपके ये रिलेशन आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 डी में अपने को कह रहा है समीकरण 4 है, डेल स्क्वायर आर बटा डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन थीटा डेल थीटा बटा डेल एक्स है। तो इसमें डेल थीटा बटा डेल एक्स का मान रख दो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा आर। इसी प्रकार डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटा आर। दोनों को ऐड कर दो, 7 + 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1/r। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 13 में एफ एक्स वाई बराबर 0, फाइव ऑफ एक्स वाई बराबर 0, ये जब दे रखा है तो इसको भी अपने को कौन सा करना है, क्योंकि अपने दोनों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, कौन से इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो इसका एफ एक्स वाई बराबर 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल आई बटा डेल एक्स डेल आई बटा डेल वाई। इसी प्रकार डी वाई बटा डी जेड इक्वल टू माइनस डेल फाई बटा डेल जेड और डेल फाई बटा डेल वाई। दोनों का मान क्या है अपने, और इसको 2 में 1 में 2 का भाग दे दो तो आपके ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज फर्स्ट सी, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर और x इक्वल टू ई की पावर टी कोस टी, वाई इक्वल टू ई की पावर टी साइन टी। तो ये कहता है सिद्ध कीजिए डी यू बटा डी टी इक्वल टू 2 ई की पावर 2 टी कोस 2 टी माइनस साइन 2 टी। तो अपने को डी यू बटा डी टी, इसका मतलब टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी यू बटा डी टी इक्वल टू डेल यू बटा डेल एक्स डी एक्स बटा डी टी, डेल यू बटा डेल वाई डी वाई बटा डी टी। तो डेल यू बटा डेल एक्स हो गया 2x, डेल यू बटा डेल वाई हो गया 2y, और डी एक्स बटा डी टी अपने निकाल लो और डी वाई बटा डी टी निकाल लो, और इसमें मान रखो x और y का भी मान रख दो और कैलकुलेशन कर लो, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos 2t और माइनस 2 साइन टी cos t होता है साइन 2t। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 नंबर ये पेपर में आ चुका है, u बराबर साइन इनवर्स x माइनस वाई, एक्स बराबर 3t और y बराबर 4t क्यूब डी यू बटा डी टी। तो आपने को वही डी यू बटा डी टी इक्वल टू डेल यू बटा डेल एक्स डी एक्स बटा डी टी, या डेल यू बटा डेल वाई और डी वाई बटा डी टी। डी यू बटा डी एक्स निकाल लो, डी एक्स बटा डी टी निकाल लो, डी यू बटा डी वाई निकालिए, डी वाई बटा डी टी मान रखो और एक्स और वाई का मान इस फॉर्म में रख दोगे तो आपकी ये रिजल्ट आ जाएगा और इसकी कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को डी यू बटा डी एक्स पूछ रहा है, तो यू बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। एक यू है और दूसरा फंक्शन नहीं है, तो डी यू बटा डी एक्स वही वापस डेल यू बटा डेल एक्स डी एक्स बटा डी एक्स डेल यू बटा डेल वाई डी वाई बटा डी एक्स। तो डेल यू बटा डेल एक्स अपने अब इसमें किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन का हो गया कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x। इसी प्रकार डेल यू बटा डेल वाई का मान निकाल लिया। अब 2 का x के सापेक्ष अवकलन और y के, तो ये कौन सा है इक्वेशन का अपने को निकालना है। तो अपने करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया प्लस बी स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया 3 में डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दो और कैलकुलेशन करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर सी भी आपकी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में देखा कि यदि z बराबर एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ x बराबर tan 2u माइनस वी स्क्वायर एंड y बराबर कोट यू स्क्वायर वी, और ये कह रहा है डेल z बटा डेल वी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 2v प्लस यू स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। इसका मतलब अपने पास इसमें तो z बराबर एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई है, तो x बराबर कितना हो गया, क्योंकि tan में दे रखा है और y बराबर ये दे रखा है, तो डेल z बटा डेल वी डेल जेड बटा डेल एक्स। अब यहाँ पे v किस किस का फंक्शन है, x और y का, तो डेल जेड बटा जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो डेल जेड बटा डेल एक्स बटा डेल वी डेल जेड बटा डेल वाई बटा डेल वी। अब इसमें मान रख दो, तो एक आंशिक अवकलन करने पर डेल जेड बटा डेल एक्स, तो z अपने पास दे रखा है तो उसका x के रेस्पेक्ट में किया u बटा v से, इसी प्रकार y के रेस्पेक्ट में किया 2 को v से तथा u से और 3 को v से के सापेक्ष। अब 2 कौन सा है अपने 2 नंबर ये समीकरण है,
डेल जेड बटा डेल एक्स क्या, और 3 नंबर है अपने डेल जेड बटा, तो इसका यू के सापेक्ष और इसका वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके और 4 में मान रखना है। मान रखने पर अपने ये रिजल्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार ये जो आंशिक अवकलन के है ये एक्सरसाइज में, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी एक छोटा पार्ट में भी पूछा जा सकता है। इससे आगे वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म में करवाएंगे। थैंक यू।